नमस्कार भाई लोगों, मैं मन्नू पहाड़ी चमोली नारवड़ की खूबसूरत पिंडर वैली से आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दगड़ियों, आज मैं गया हूं भगवती गांव में और वहां पे मुझे ताऊ जी मिले हैं। ताऊ जी की एज है अभी 83 साल। उसके बावजूद ताऊ जी अभी भी कर्मठ और जुझारूपन है उनके अंदर। और एक होता है ना अपने पहाड़ की आबो हवा, उसको कतई मतलब किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मिलते हैं ताऊ जी से और जानते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। ताऊ जी। हाँ तो नमस्कार। मेरा जन्म 1942 का है। तो 15-16 साल की उम्र में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। जब मैं हाई स्कूल कर गया था, हाई स्कूल तलवाड़ी से। तो उसके बाद अकेले जीवन यापन किया यहीं पर। बाद में ब्लॉक में सरकारी नौकरी लग गया था, लेकिन अब कारण बस छोड़ने पर, क्यों घर में अकेले था। अकेली माँ के साथ 2 बहनें और एक मैं। तो भगवान की दया से देख थोड़ा बहुत खेती पाती भी है, ये लंबी चौड़ी। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। आज ये 83 साल उम्र हो गई, लेकिन मैं बच्चे ठीक ठाक ही हैं। उन्होंने बाहरी बना दिया, देहरादून में 2 ने देहरादून बना दिया, एक ने दिल्ली। वहीं कर रहे हैं अपना धंधा। एक तो नौकरी कर रहा है। वो लगे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। ताऊ जी, शहर में फैसिलिटी के हिसाब से सब जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए। क्या रखा है गांव में? लेकिन मैंने 83 साल इस गांव में बिताए, इस जगह पे बिताए हैं, मेरा मन नहीं करा बाहर जाने का। आजकल तो ये सारे लोग जाना चाह रहे हैं कि भाई बाहर रहें, मस्ती से रहें। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ये है कि भाई अपना घर मत छोड़ो, अपनी संस्कृति मत छोड़ो। यहाँ पर अपने भाई बंद हैं, कई चीज़ें, कोई दुख बीमार को जब उनको देखना है। वहाँ तो पड़ोसी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये हूँ कि जब तक चल सकूँगा। आज 10 साल हो गए मेरी बुढ़िया को मरे हुए। तब से मैं अकेले खा रहा हूँ खाना, बनाता हूँ, घूमता हूँ। शाम दफे खेती पाती सब छोड़ के लोगों को दे रखी है, ऐसे भी बंजर पड़ी है। बाकी और का जीवन यापन करना, अब 2-4 साल जैसे भी बचूंगा रह लूंगा, कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन मन में एक ही इच्छा है कि अपनी भूमि, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ना, अपनी संस्कृति में ही रहना है। ताऊ जी, गांव में आप शायद सबसे बुजुर्ग हैं, तो सम्मान भी पूरा मिलता होगा। यहाँ पर भी मेरे गांव में मतलब मुझे अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं लोग। सारे लोग आते हैं, पूछते हैं कोई बात हुई तो क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं तो भाई यही है। आज मतलब 10 साल हो गए, 10 साल से मैं वैसे धर्म के दृष्टि से नहीं, लेकिन जाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, कोई दुख बीमार हो गया तो 2 मिनट चले जाता हूँ। ये है कि गांव में बहुत हैं, पर अपने गांव में मैं सबसे सीनियर हूँ, इसलिए लोग जरा इज्जत भी ठीक सही करते हैं। बाहर कौन पूछेगा हमें, बाहर तो ये है कैसे कैसे लोग हैं, पैसे, वहाँ तो पैसे वालों की भीड़ है। और यहाँ पर ये है कि जानकार इज्जत वाले की वो है कि कदर है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? शाम दफे घूमने 3 किलोमीटर जाना, 3 आना, 6 किलोमीटर बस। लोग कहते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य का क्या राज है। मैं कहता हूँ भाई मेरा ये है कि एक तो खाना कम खाता हूँ, दूसरे में ये है कि घूमना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। अब ये दिल्ली में, देहरादून में ऐसी जगह ऐसे शुद्ध हवा, ऐसा शुद्ध वातावरण कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ये है कि जब तक जीऊँगा तो यहीं पे जीऊँगा। अब पता नहीं क्या होता है, समय कैसे क्या जवाब देता है, वो तो समय ही बताएगा। अगर कोई मेहमान आ गया, जैसे कि आपकी लड़की या आपका कोई और रिश्तेदार। मैं यही है मेरा कि मेरे बच्चे या मेरी लड़कियां कभी बाई चांस यहाँ गए तो मकान में रहते अकेली जगह पे है, तो उनको पानी भी कौन पिलाएगा। वैसे पानी तो आजकल घर घर कनेक्शन लगा ही है। पर इसीलिए मेन मकसद यही है कि कभी भी कोई मेरे गेस्ट आएंगे, कुछ आएगा, तो भाई पानी पिलाने के लिए मैं दरवाज़ा खुला रहेगा। जैसे ये आए अभी नेगी जी, तो मैंने कहा बैठो बाबू, ठीक है, बातचीत करते हैं। वो यही है। इसलिए मेन मकसद यही है कि घर में दरवाज़ा बंद ना रहे। कोई कई लोग साधु लोग आते हैं, मेरा अपना नियम है कि साधु आएगा तो वह हाथ जोड़ कर जो
भी होगा तुरंत देता हूँ, रोकता नहीं हूँ। जैसे शास्त्र का नियम है कि यदि भिखारी को दरवाजे पर दे रोक दे तो वो अपनी गरीबी दे जाता है, इसलिए उसको तुरंत दे दिया जो भी हो अपने यथासंभव। और मैं बोलता हाथ जोड़ के भाई राम राम। आपकी जिंदगी का उसूल क्या है? कुछ नहीं, एक नियम है मैंने बना रखा कि हाथ नहीं फैलाना। वैसे मेरी इतनी उम्र हो 60 साल से मुझे तो पेंशन मिलनी चाहिए थी सरकारी, लेकिन मेरे ये है कि जो मेरा नहीं है उसको नहीं खाना। मैंने इतने मकान बनाए, ये पानी लगा वो लगा, पर मैंने लेटरिन बाथरूम का पैसा लिया लोगों ने, लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भाई। यही है कि जिंदगी में जो थोड़ा बहुत कमाया था उससे अपना गुजारा कर रहा हूँ। मतलब बहुत पैसा नहीं है, पर यह है कि अपने खाने लायक है, अपना गुजारा मसे उससे चल जाता है। आपके लड़के अपने साथ चलने को बोलते हैं? रोज जब भी फोन करता है, जब भी कि आप आ जाओ, सब हमेशा ही कह रहे हैं, 3 के 3 ही कह रहे हैं कि आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ। अभी दशहरे में एक दो शादी है देहरादून में, दशहरे में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, वो तो जाना ही है। वो तो हमेशा लगे है कि भाई कौन देखेगा तुमको। मतलब वहां जाके आते समय जब मैं वहां से कह भाई मैं जा रहा हूँ, तो रोज आते हैं बच्चे कि हम पिताजी को छोड़ रहे हैं। मैं बोलता भाई ऐसे कोई बात नहीं है, जब तक पाँव में जान है तब तक तुम खुश रहो, जो जहाँ भी रहो। अब बच्चे उनके पढ़ने वाले हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कि इनको पढ़ाओ। जब वो अच्छी अच्छी स्कूलों में डाल रखे उन्होंने, पता नहीं क्या क्या किस में, तो मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ने दो बच्चों को। मेरे से डिस्टर्ब हो गए ऐसी बात नहीं, मैं अपने दिल से कहता हूँ। वैसे उनके मकान इतने लंबे चौड़े हैं कि मैं अलग कमरे में भी रह सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। अभी ऐसा भगवान के जैसे अभी तक किसी बहू को तू नहीं कहा, किसी लड़के को तू नहीं कहा, तो बुढ़ापे में अब आखिरी समय में क्या कहूँगा, क्यों कहूँगा। तो ताऊ जी ना, लोगों ने ना गांव से प्लान कर लिया है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ तो कि लोगों के घरों में ताले लग गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घर में, क्या मेरे भी पुराना घर उस ऊपर है, उसमें ताला लगा है। तो विश्वास करो न करो, मैं साल भर से वहाँ देखने के बहुत बुरा लग रहा है। वो पुराना घर है, बहुत लंबा चौड़ा घर है। मैं यहीं पर रहता हूँ, यहाँ पर एक दो लड़के उसके हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, वो रहते हैं। बाकी मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई अरे अपनी संस्कृति मत छोड़ो, साल में एक आध बार या हर 2-3 महीने में एक बार जरूर आ जाओ। लेकिन कौन मानता, वो कह रहे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कौन दिखेगा। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, जब तुम्हारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। और मैंने कहा तुमने कहाँ पढ़ा? अब मैंने कहाँ पढ़ा? अरे मैंने भी तो यही पढ़ा जिस समय तलवाड़ी था स्कूल, यहाँ से कोई हाई स्कूल भी, जूनियर हाई स्कूल भी नहीं था। कहाँ रह गया तलवाड़ी, यहाँ से पैदल जाना पैदल आना, तो मैंने भी वहीं पढ़ा है। पर वो कह रहे हम तो बस वहीं पढ़ा ना, तो वहाँ पता नहीं क्या है, ये मेरी समझ नहीं आया। हाँ भाई बोलचाल उनकी हिंदी अच्छी है, तो माने मैं उस समय का हाई स्कूल पर हमारे अनपढ़ था, लेकिन अगर मैं कुछ लिखूंगा तो कहते बाप रे बाप तुम्हारी राइटिंग इतनी बढ़िया। पर अब क्या बोले बच्चों को, उनका ये है कि भाई हम वहीं पढ़ रहे तो ठीक है। गर्मियों में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। गर्मियों में जून में तो सभी जगह छुट्टी होती स्कूल की, तो सारे बच्चे नाती पोते सारे आ जाते हैं, खूब भीड़ भाड़ हो जाती है। बस दगड़ियों, आपने देखा कि ताऊ जी 83 की उम्र में भी गढ़वाल की आबो हवा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक चीज़ और है कि अपने गांव में बुजुर्ग होने के नाते, एक गांव के सियाने आदमी होने के नाते उनको गांव में पूरा सम्मान मिलता है, जो कि शहर में मिलना भी मुश्किल है। ताऊ जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जन्मभूमि है, हमें अपने जन्मभूमि नहीं छोड़नी चाहिए। रामायण में श्री राम जी ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। धन्यवाद।